हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि डार्क पूल इन क्रिप्टो क्या है। डार्क पूल प्राइवेट एक्सचेंजेस के लिए निजी एक्सचेंज है जो निवेश करने वाली पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। लिक्विडिटी के डार्क पूल के रूप में भी जाना जाता है। इन एक्सचेंजेस के नेम उनकी पारदर्शिता की कमी का रेफरेंस है। डार्क पूल मुख्य रूप से संस्थागत इन्वेस्टर्स द्वारा ब्लॉक ट्रेडिंग की सुविधा के लिए आए थे, जो अपने बड़े ऑर्डर्स के साथ मार्केट्स को प्रभावित नहीं करना चाहते थे और अपने ट्रेडिंग के लिए प्रोटोकॉल मूल्य प्राप्त करना चाहते थे। डार्क पूल को कभी-कभी प्रोटोकॉल रोशनी में डाला जाता है, लेकिन वे मार्केट्स को प्रभावित किए बिना बड़े ट्रेडों को आगे बढ़ने की अनुमति देकर एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। हालांकि उनकी पारदर्शिता की कमी उन्हें उनके मालिकों द्वारा संभावित होती है। 1980 के अंत में डार्क पूल का उदय हुआ। 5 CFA संस्थान के अनुसार गैर विनिमय व्यवहार हाल ही में यूएस अनुमानों में अधिक लोकप्रिय हो गया है। ये दर्शाता है कि 2017 में सभी अमेरिकी स्टॉक्स ट्रेडों में इसका हिस्सा लगभग 16% की तुलना में था। 2010 CFA का यह भी अनुमान है कि 2014 तक अमेरिकी मात्रा के 15% के लिए डार्क पूल जिम्मेदार है। डार्क पूल एक बड़े इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। इसकी तुलना आज की स्थिति से करें, जहां एक इन्वेस्टर 1 मिलियन शेयर्स ब्लॉक को बेचने के लिए डार्क पूल को यूज़ कर सकता है। ध्यान दें कि डार्क पूल इन्वेस्ट से पहले एक्सचेंज को अपने व्यापारिक इरादों को खोलने नहीं देता है, इसलिए पब्लिक के लिए कोई ऑर्डर बुक दिखाई नहीं देती है। एक डार्क पूल में शेयर ब्लॉक के लिए खरीदार खोजने का एक बेहतर मौका है, क्योंकि यह बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एक मंच है। अगर लेनदेन के लिए बोली और मेन मूल्य के मेन पॉइंट को यूज़ किया जाता है, तो कॉस्ट में सुधार की संभावना भी मौजूद है। बेशक यह मानता है कि इन्वेस्टर्स की मेन सूचना कोई रिजर्व नहीं है और डार्क पूल हाई HPT हंटर्स के लिए कमज़ोर नहीं है, जो इन्वेस्टर्स के व्यापारिक इरादों को समझने के बाद फ्रंट रनिंग में चल सकता है। डार्क पूल बड़े ब्रोकर डीलर्स द्वारा अपने इन्वेस्टर्स के लिए स्थित किए गए हैं और इसमें उनके अपने मालाकानी व्यापार भी शामिल हो सकता है। ये डार्क पूल ऑर्डर फ्लो से अपनी कॉस्ट प्राप्त करते हैं, इसलिए मूल्य खोज का एक तत्व है। इसे डार्क पूल के एग्जांपल्स में क्रेडिट का प्रोफाइंडर, गोल्डमैन सैक्स का सिग्मा एक्स, सिटी बैंक का सिटी मैच और मॉर्गन स्टैनली का EMS पूल शामिल है। ये डार्क पूल है जो एजेंट के रूप में वर्क करते हैं, ना कि प्रिंसिपल के रूप में, क्योंकि कीमत एक्सचेंजेस से प्राप्त होती है। जैसे कि नेशनल बेस्ट बेट ऑफर का मेन पॉइंट कोई मूल्य खोज नहीं है। एजेंसी ब्रोकर डार्क पूल के उदाहरणों में इंस्टेंट लिक्विडेंट और ITG शामिल हैं, जबकि एक्सचेंज के डार्क पूल में बिट ट्रेनिंग और NYSE शामिल हैं। डार्क पूल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बड़े ऑर्डर के लिए मार्केट का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। डार्क पूल लेन देन की लागत को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि डार्क पूल ट्रेडर को विभिन्न शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता, जबकि बिड मास्क मिड पॉइंट पर आधारित लेन देन में पूरा प्रसार नहीं होता है। अगर ब्रोकर डीलर्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के डार्क पूल में ट्रेडिंग की मात्रा बढ़ाते रहते हैं, तो एक्सचेंजेस पर स्टॉक की कॉस्ट वास्तविक मार्केट के प्रभावित नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के ARST स्टॉक के 28% मालिक हैं और इसे एक डार्क पूल में बेचा जाता है, तो हिस्सेदारी की बिक्री से फंड को अच्छी कीमत मिल सकती है। हालांकि अनजाने निवेशक जिन्होंने अभी अपनी RST शेयर खरीदने हैं, उन्हें बहुत अधिक भुगतान किया होगा, क्योंकि फंड की बिक्री सार्वजनिक होने का स्टॉक गिर सकता है। डार्क पूल का मेन उद्देश्य बड़े ट्रेंडों को स्पष्ट करके अस्थिरता को कम करना है। खुले बाजार में
व्यापार के लिए उपलब्ध सुरक्षा की आपूर्ति में वृद्धि करके बड़े ब्लॉक की बिक्री स्टॉक की कीमत में कमी करते हैं। डार्क पूल बड़े यूजर्स को मार्केट को प्रभावित करने वाली सूचना प्रसारित किए बिना बड़ी मात्रा में खरीदने या बेचने की अनुमति देते हैं। डार्क पूल स्वाभाविक रूप से इलीगल नहीं है, हालांकि यह इलीगल व्यापार करने के लिए डार्क पूल ऑपरेटरों द्वारा अपने लेवल का मिसयूज करने के एग्जाम्पल्स सामने आए हैं। 2016 में क्रेडिट साइट्स पर अपने ग्राहकों के खिलाफ व्यापार करने के लिए $84 मिलियन से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि डार्क पूल में अंत निर्माता का टकराव होता है, इससे अधिक बिक्री से विनियमित किया जाना चाहिए। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।